हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू जैन, कंपनी सेक्रेटरी। आज का जो वीडियो है काफ़ी ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो एक आप सभी के लिए आई ओपनर वीडियो है। इसका टाइटल जो है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ये किस किस बारे में मैंने बनाया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है कि वाई वी फेल इन सीएस एग्ज़ाम्स। हम हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं सीएस एग्ज़ाम में। तो देखो, मैं भी कोई यहाँ पे टॉपर नहीं हूँ, या मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हूँ। मेरे भी बहुत सारे अटेम्प्ट लगे हैं, बट मैंने उस अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गलती करते हैं तो अगर हम उससे सीखते हैं तो यहाँ पे हमें आगे चल के उस चीज़ का बेनिफिट होता है। अदरवाइज क्या होता है, आप गलती कर रहे हो और बार बार वही गलती आप करो और उस वजह से आप फेल हो रहे हो, तो ये फेलियर आपकी कोई काउंट नहीं होगी। मानती हूँ फेलियर से ही सक्सेस होती है, लेकिन ऐसी फेलियर जो आप बार बार गलती करके फेल होते हो तो वो सक्सेस काउंट नहीं हो सकती है। मुझे एक कोट काफ़ी अच्छा लगा था, मैं आपके लिए वो पढ़ना चाहूँगी। फेलियर्स आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। इफ़ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न। इफ़ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। आप जब तक अपने आप को यहाँ पे फेल नहीं करोगी, ठीक है, आपसे अगर फेलियर होता है तो आपको उसका बदलाव करना चाहिए, ना कि उस गलती को बार बार रिपीट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अब वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि वाई वी आर फेलिंग इन सी एस, वाई वी आर फेल्ड इन सी एस एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो पहली गलती होती है वो प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन की वजह से आप लोग फेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग लर्न तो सब कुछ कर सकते हो, कर लेते हो, ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन बराबर नहीं कर पाते हो और प्रेजेंटेशन की वजह से आपकी स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है। आपको आएगा 4 मार्क का, लेकिन आपको मिलते हैं 1 या 2। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पे पेपर में गलत होता है। मान लो हम कोई होटल गए, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट गए या कोई कैफे गए, हमने कोई चीज़ ऑर्डर की और वो अगर खराब आपके सामने रखी, तो क्या आप उसे लोगे? नहीं लोगे, आप कंप्लेन करोगे। तो उसी तरीके से इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप उनकी थाली में अच्छे से अच्छा डिश बना के रखे, मतलब अच्छे से अच्छा आप आंसर उनको दे, ताकि आपके जो मार्क्स है वो 3 to 4, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स तो आपको देना ही पड़े उसको, और कभी कभी वो 4 out of 4 भी देते हैं। ठीक है, सेकंड गलती आपकी होती है कि आप क्या करते हो, आप एग्जाम का प्रेशर कॉप अप नहीं कर पाते हो, आप इतने स्ट्रेस में चले जाते हो, तो इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा तो निकलेगा ही नहीं। अरे आप खुद मन से कह रहे हो कि आपका निकलेगा नहीं, तो फिर इंस्टीट्यूट क्या, तो फिर वो आपके एग्जाम के दिन वो इम्पैक्ट करता है कि भाई यार मेरा होगा ही नहीं। तो इसलिए स्टे पॉजिटिव, हमेशा यही बोलो कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, कभी ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, हमेशा यही सोचो नहीं मुझे तो पास होना है, मेरे मुझे तो बस लास्ट टाइम बुक्स को हाथ लगाना है, अदरवाइज मैं अब बुक का हाथ नहीं लगाऊंगी फॉर द एग्जाम पर्पस। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप करो। थर्ड है कि कोई तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं और कोई बच्चे जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कि अरे यार एंड टाइम पे देख लेंगे। अरे ऐसे एंड टाइम पे कुछ नहीं होता, प्लानिंग रखो, प्लानिंग, मेक अ शेड्यूल प्रॉपर, शेड्यूल को अपना टाइम दो, 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार करो। मैं नहीं, ये नहीं कह रही हूँ आपको 20-20 डेज का आप बनाओ, नहीं, आप 1-1 वीक का शेड्यूल बनाओ, 2-3 डेज का आप बनाओ, उसको प्रॉपर टाइम दो, उसके हिसाब से आप क्या करो, अपनी आगे की प्लानिंग करो और वो प्लानिंग पे थोड़ा स्टिक रहो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूंगी स्वॉट एनालिसिस आपको करना चाहिए। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस अगर आप नहीं करते हो तो आपका यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस में क्या पता चलता है, हमको स्ट्रेंथ पता चलती है कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, वीकनेस, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर आपका वीकनेस है, आप उसको मार्क करके रखो कि ये मेरे वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी क्या, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो काफी स्कोरिंग होते हैं, ठीक है, तो वो उसको आप अलग करके रखो कि ये वाला जो पार्ट है ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। और थ्रेट्स, डर, डर को ज्यादा हावी मत होने दो, जो चैप्टर्स आपको डर लगता है उसको करो, पर इतना भी मत करो कि जो करा हुआ है वो भी भूल जाओ। तो इस तरह से स्वॉट एनालिसिस आप करोगे तो आपके एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल होगा। उसके बाद में टारगेट अचीवमेंट, आप ये सब बना लेते हो, शेड्यूल बना लिया, सब कुछ किया, 2 दिन चला, 3 दिन चला, तीसरे दिन यार छोड़ना कौन करेगा। तो ये वाली जो आदत है ना आपकी, ये आप
अवॉइड करो, क्योंकि फॉर द सीएस प्रोफेशनल ओल्ड ग्रुप के लिए मैं बात करूँ तो ये लास्ट अटेम्प्ट है। सी आईपीसीसी वालों के लिए बात करूँ ओल्ड के लिए, तो उनके लिए भी लास्ट अटेम्प्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि जिसका भी ये लास्ट अटेम्प्ट है वो जी जान लगा लो, ये टारगेट्स अपने बनाओ और उसे जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। पर प्रेशर में आके नहीं, क्योंकि प्रेशर में आने से जो किया हुआ है वो भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए कूल काम रिलैक्स होके सब कुछ करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन। आपको ऐसा लगता है ना रिवीजन 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, अगर आपने कुछ आंसर्स लिखे नहीं, तो आपका यहाँ पे मार्क्स काफ़ी कम मिलता है। आप पास हो जाओगे, मैं तो यही प्रे करूंगी आप पास हो जाओ, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस मतलब रिस्क मत लो, मैं तो ये बोलूंगी आपको। आप राइटिंग प्रैक्टिस करो और एटलीस्ट एक टेस्ट दो, क्योंकि कहते हैं ना कि यहाँ पे जब हम जैसे मैच भी होता है, क्रिकेट मैच भी होता है, तो वो फाइनल सीधा नहीं खेलते, वो प्रैक्टिस मैच करते हैं। तो उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट एक एग्जाम आप दो, तो आपका एक वो डर भी चला जाएगा और एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि एग्जाम कैसा होने वाला है, मतलब एग्जाम में कैसा मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन किस तरह से मुझे कितना टाइम लग रहा है पढ़ने में। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, एग्जाम के पहले करनी पड़ेगी। आप सोचोगे एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में मैं सब कर लूंगा, तो कुछ नहीं होगा आपके यहाँ पे, फिर पेपर अटेम्प्ट यहाँ पे आपका पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वैसे भी फाइनल्स के पेपर काफी लेंदी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे टेस्ट आपको देना, जैसे मैंने आपको बोला ज़रूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूट आपको इवैल्यूएट करे, उसके पहले आप खुद को इवैल्यूएट करो कि मेरी तैयारी किस तरह से हुई है। क्योंकि एक बार आपकी तैयारी हो गई, एक बार आपने टेस्ट दे दिए, तो फिर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा और उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से आपको क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करो कि अपने आप को आप एज ए रिविजन भी प्रिपेयर करो, एज अ टेस्ट पेपर भी आप अपने आप को प्रिपेयर करो। उसके बाद में लास्ट और नॉट लीस्ट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ लास्ट में, कि आपकी जो कंसेप्ट है उसको ब्रशअप अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको सब समझा हुआ है, लेकिन कुछ आपको ऐसी टेक्निक्स है या कुछ आपके ऐसे टॉपिक्स है, उसको थोड़ा ब्रशअप, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरा ये एग्जाम में गलती हुई थी, अब वो वापस अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको ये सारी चीज़ों पे ब्रशअप करना है। तो अपनी सारी चीज़ों पे आप क्या करोगे, ब्रशअप करोगे वो जो गलतियां आपने की है। और जो भी आप टारगेट्स बनाते हो, जैसे ही आपने जैसे ये टारगेट को कंप्लीट किया, तो अपने आप को प्रेस करो, अरे हाँ मैंने ये किया तो मुझे अब छोटा सा ये गिफ्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को प्रेस करते रहो, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। ये मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन आपके पास अभी टाइम कम है काफ़ी, लाइक अभी आपको ये 15 डेज है ये, और नेक्स्ट मंथ का आपके पास 1 मंथ है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 डेज आपके पास है, काट कूट के हम मान लेते हैं, तो 40 डेज आपके पास है, और आपके कोई एक दे रहा है, कोई दो दे रहा है, कोई 3 ग्रुप दे रहा है, ठीक है। तो डिपेंड आपके किस तरह से आप प्लानिंग ऐसी करो कि आपका टाइम के पहले विद रिवीजन रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर्स आपके सारे सॉल्व हो जाए। उस हिसाब से आप प्लानिंग करो और अपने आप को प्रेस करते रहो अचीवमेंट्स के बाद, ठीक है। उसके बाद में मैं ये चाहती हूँ कि जो भी आपने गलती की, जो आपके साथ हुआ, आपकी गलती हो ना हो, इंस्टीट्यूट को वगैरह किसी को ब्लेम मत करो, खुद को ही ब्लेम करो, ठीक है। तो अपनी जो मिस्टेक्स है उसको रियलाइज करो, क्योंकि अब टाइम आ गया है आपको कुछ करके दिखाने का, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, रियलाइज करो कि मैंने गलती कहाँ की थी, और उस गलतियों को आप नोट डाउन करो। और वो जो गलतियां हैं अब इस अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको बनना है सीए या सीएस जो भी, ठीक है। तो ये आप रियलाइज करो। उसके बाद में लास्ट और नॉट लीस्ट, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, वाई आई चूज सीए और सीएस। आपने सीए या सीएस प्रोफेशन को चूज क्यों किया? अगर आपको जवाब मिलता है, तो उस मिलने के बाद आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए मुझे अब करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो खुद के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, या किसी कोई भी रीज़न की वजह से आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया होगा, तो स्टिक टू दैट प्रोफेशन, स्टिक टू दैट गोल, क्योंकि ये गोल आपको अचीव करना है और आपको इस बार पास होना है।
और मुझे वो आपकी आंखों में खुशी देखनी है कि आप पास होने के बाद आपके पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी देखनी है कि पास होने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बिना अभी आप टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी कम डेज है, सीए वालों के पास तो बहुत ही कम दिन है और जो सीएस वाले हैं उनके पास भी अब कम दिन ही है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करो, रिवाइज करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, और आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको मैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव करो और अपना ड्रीम जल्द से जल्द पूरा करो। ऑल द बेस्ट गाइस, गुड डे, बाय बाय।